नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। कहा जाता है कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ है। अगर जायज़ है तो क्या उसकी कोई सीमा है या नहीं है? जब सीमा की बात कर रहे हैं तो यहीं पर बात आती है सीमा हैदर की, जो अपने प्यार के लिए जो मीडिया कह रही है, मीडिया में जो खबरें प्रकाशित हो रही हैं और लगातार सोशल मीडिया या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देख रहे हैं, उसके माध्यम से वो अपने प्यार के लिए भारत आई है। उसका आना कितना सही है और आने के साथ साथ वो आ तो गई है, क्या उसे भारत की नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी? उसके बच्चों का भविष्य क्या होगा? ये सब सारे सवाल लगातार आ रहे हैं और लगातार लोगों की तरफ से उस पर प्रतिक्रियाएं भी दी जा रही हैं। इसी से संबंधित आज की क्लास है, अर्थात हम इसे केवल सीमा हैदर की जो पब्लिसिटी देख रहे हैं, हम उससे जोड़ करके नहीं इसे देख रहे हैं और न ही हमारा उद्देश्य है। हम ये बात कर रहे हैं कि किन प्रावधानों के तहत सीमा हैदर को नागरिकता मिल सकती है और किन प्रावधानों के तहत नहीं मिल सकती है, और अगर मिल सकती है तो क्यों, और अगर नहीं मिलेगी तो किन आधारों पर उसे डिनाई की जा सकती है। तो इससे संबंधित बातों को लेकर के हम चल रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था से आप जोड़ करके देखेंगे, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। यहाँ पर देखें, क्या सीमा हैदर को मिलेगी भारत की नागरिकता और इसमें क्या क्या बातें आपको देखने को मिलेंगी। द इकोनॉमिक्स टाइम्स है, इसमें ये कहा गया है और ये खबरें प्रकाशित हुई हैं कि ईफ अदनान सामी जो पाकिस्तान के हैं, सिंगर हैं, कैन गेट सिटीजनशिप, अर्थात जो वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वाई कैन नॉट आई, मैं क्यों नहीं प्राप्त कर सकती, ये बात कहना है पाकिस्तानी वोमेन जो भारत में आ गई हैं, जिनका नाम है सीमा हैदर। इन्होंने जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके सामने एक अपील की है कि मुझे भारत की नागरिकता दी जाए, और इन्होंने आधार बनाया है कि अदनान सामी ले चुके हैं, मुझे भी मिलना चाहिए, मैं अपने प्यार के लिए आई हूँ, एसेट्रा एसेट्रा इत्यादि। अब एक एक करके इससे संबंधित लगभग सभी बातों को देख लेते हैं। इन्हें तो आप पहचान ही रहे हैं, और ये भाई साहब हैं जो सचिन, और इनके प्यार में पबजी खेलते समय ये लोग प्यार में पागल हो गए। पागल क्या हो गए, शायद पागल कहना ही उचित रहेगा, ठीक है। और ये फिर वहाँ से अर्थात पाकिस्तान से, जो भारत का एक शत्रु देश है, वहाँ से इंडिया आ गई। तो सीमा हैदर राष्ट्रपति से इन्होंने दया याचिका लगाई है और ये कहा है कि मुझे नागरिकता मिलनी चाहिए, जो आधार लिया है मैंने आपको बताया। साथ ही साथ अब इनकी बात कर लें कि ये सीमा हैदर हैं कौन। हालांकि आप लोग जानते हैं पाकिस्तान की रहने वाली हैं, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहाँ की निवासी हैं। इनका दावा ये है कि इनके पति ने फ़ोन पर इन्हें तलाक दे दिया है। तलाक देने के बाद अब यह बिल्कुल फ्री हैं। वर्तमान निवास की बात करें तो नोएडा के अर्थात ग्रेटर नोएडा के सचिन मीना के साथ ये रह रही हैं, और जिस गांव में रह रही हैं ये गांव है, ठीक है। शादी की बात किया जाए तो 2023 में इन्होंने शुरुआती चरण में ही, अर्थात 2023 के शुरुआत में ही काठमांडू में हिंदू रीति रिवाज से इन्होंने शादी कर लिया, और यह भी कहा जा रहा है कि सीमा हैदर ने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। ये सीमा हैदर हैं, ठीक है। इसी से संबंधित कुछ और बातों को देखें तो ये कहा जा रहा है कि सीमा से जो सबूत मिले हुए हैं वो सबूत क्या क्या हैं। इनके पास जो पासपोर्ट है, आई कार्ड है, साथ ही साथ फैमिली रजिस्ट्रेशन जो कार्ड है, और 2 वीडियो कैसेट मिले हैं, 5 मोबाइल इनके पास मिला है। जांच में क्या क्या बातें सामने आ सकती हैं या सहायता कर सकती हैं भारत के लिए, तो सीमा के पास जो डॉक्यूमेंट मिले हैं, जैसे पाकिस्तानी जासूस कम्युनिकेशन के लिए जो पबजी गेम का इस्तेमाल करते हैं उनकी बात की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है सीमा का पबजी अकाउंट पाकिस्तान से बना है, तो इसलिए भारत को उसे एक्सेस करना मुश्किल होगा। साथ ही साथ यहाँ पर पबजी अकाउंट का जो डिटेल है, इसके सर्वर चीन में स्थित है, इसलिए डेटा का पूरा कंट्रोल चीन के पास है, तो भारत को उसे एक्सेस करने में समस्या होगी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इनके आधार पर ये जांच हो सकती है और ये जांच पर काम आ सकता है। बहरहाल पाकिस्तान कैसे पहुंची हैं सीमा हैदर, तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से वो आई हैं सीधे
भारत को क्रॉस करते हुए नेपाल के काठमांडू में गई हैं और नेपाल से ये भारत आ गई हैं। आप ये सोच सकते हैं कि इन्होंने कितनी लंबी दूरी तय की है। लगभग 5000 से अधिक किलोमीटर की इन्होंने यात्रा तय की है और उसके बाद ये भारत में प्रवेश की हैं, सचिन मीना के यहाँ आई हैं। कहने के लिए यह भी बताया जा रहा है कि सचिन मीना ने ही इनके भारत में आने की पूरी जो प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस या यूं कह सकते हैं रोड मैप, वो तैयार किया और अंततः ये भारत आ गई। पुलिस ने सीमा को किस आरोप में गिरफ्तार किया है? तो नोएडा पुलिस, जो सचिन के एक पड़ोसी के द्वारा शिकायत की गई थी कि एक महिला आ गई है अपने बच्चों के साथ, उसी के आधार पर सचिन और सीमा दोनों को गिरफ्तार किया गया था। सीमा पर आरोप क्या है? तो बिना वीजा या नागरिकता के वो भारत में प्रवेश की हैं। सीमा पर विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 के तहत आरोप भी है। विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति वीजा की अनुमति, ठीक है, अवधि से अधिक अवधि के लिए भारत में रहता है तो वह अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसे संदिग्ध माना जाएगा और उसे दंडित किया जा सकता है। इस आधार पर कारावास का दंड दिया जा सकता है। साथ ही सजा की बात किया जाए तो 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इस मामले में सीमा फिट बैठती हैं, उन पर यह सजा लागू हो सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के तहत बात किया जाए तो उन पर क्या आरोप है? कोई व्यक्ति किसी अन्य देश के साथ किसी भी अपराध करने की साजिश में अगर भागीदार है तो उसे 2 साल या उससे अधिक अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है। तो इस आधार पर जो सचिन मीना है, अगर कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ उनकी पाई जाती है तो उनको भी इसके तहत गिरफ्तार किया जा सकता है, सजा दिया जा सकता है भारत में दोनों लोगों को। साथ ही क्या सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिल सकती है? तो इससे संबंधित बातों को देखा जाए तो भारतीय कानून क्या कहता है? सीमा हैदर एक अवैध प्रवासी हैं। अवैध प्रवासी क्यों हैं? क्योंकि उनके पास वैध यात्रा दस्तावेज नहीं है, अर्थात भारत में वो आ तो जरूर गई हैं लेकिन उनके पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं है। भारत ने उनको वीज़ा नहीं दिया है। वैध यात्रा दस्तावेज के प्रवेश की हैं, जैसे पासपोर्ट, वीज़ा की बात किया जाए, वैध दस्तावेजों के साथ देश में प्रवेश की हैं। अगर अवैध दस्तावेज के साथ प्रवेश की होती तब उन्हें इस तरह की सज़ा नहीं मिलती। अब वैध दस्तावेज नहीं है। वीज़ा की समय सीमा भी अब खत्म हो गई है। अगर मान लीजिए वैध दस्तावेज के साथ भारत में कोई आता है और जो समय अवधि निर्धारित की गई है, मान लीजिए 21 दिन या 30 दिन, और 30 दिन के बावजूद वो व्यक्ति भारत में बना रहता है तो उसे अवैध दस्तावेज के आधार पर भारत में प्रवेश माना जाएगा, क्योंकि उसे समय रहते, अर्थात जो निर्धारित वीज़ा का समय है उस समय के अंदर उसे अपने देश में वापस लौट जाना चाहिए। अवैध प्रवासी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है। चूँकि ये अवैध रूप से प्रवेश की हैं भारत में, इसलिए जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उन सभी प्रावधानों के अनुसार जो प्रावधान उसमें है उसके आधार पर भी यह नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकती, ऐसा प्रावधान है। साथ ही साथ कुछ और बातें देखें तो अवैध प्रवासियों के लिए भारत में कानून क्या है? तो विदेशी अधिनियम है। पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 है। इसके तहत अवैध प्रवासियों को कैद या निर्वासित किया जा सकता है, या तो उन्हें इस आरोप में भारत की जेल में कैद किया जा सकता है, या एक विकल्प यह भी बचता है कि उन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाए या निर्वासित कर दिया जाए भारत से। केंद्र सरकार की बात करें तो नियमित करने का अधिकार है। केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि निम्न बातों को वो नियमित कर सकती हैं। विदेशियों के प्रवेश को नियमित कर सकती है, उनके निकास और निवास, इन दोनों को वो विनियमित कर सकती है, नियमित कर सकती है। ये केंद्र सरकार के पास अधिकार है। अब यहाँ पर बात कर लें विदेशी अधिनियम 1946 की, तो संबंधित बात किया जाए कि ये किससे संबंधित है? विदेशियों के प्रवेश, मौजूदगी और प्रस्थान से संबंधित है विदेशी अधिनियम 1946। साथ ही साथ सरकार को नियम बनाने का अधिकार देता है। किसके बारे में? तो विदेशियों के प्रवेश और रहने, उन्हें निर्वासित करने से संबंधित क्या क्या शर्तें होंगी, वह सब कुछ सरकार को नियम बनाने का अधिकार देता है। साथ ही पासपोर्ट की बात किया जाए, भारत में प्रवेश अधिनियम 1920, तो यह संबंधित है निर्देश देने से। किससे संबंधित निर्देश ये देता है? तो वैध यात्रा दस्तावेज की आवश्यकता, अर्थात भारत में
आप यात्रा कर रहे हैं तो आपके पास कौन कौन से वैध दस्तावेज होने चाहिए। साथ ही साथ जुर्माना लगाने का भी प्रावधान करता है। अगर कोई व्यक्ति भारत में अवैध रूप से आ जाता है या जाली दस्तावेज का इस्तेमाल कर करके भारत में आता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखना है कि अन्य कानून क्या कहते हैं। तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की बात किया जाए, वो भी सजा का प्रावधान करता है। पासपोर्ट अधिनियम 1967, विदेशी आदेश 1948, कार्यवाही की बात किया जाए तो अलग अलग परिस्थितियों में कार्यवाही की जा सकती है। वह परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। तो किसी व्यक्ति पर किन परिस्थितियों में कार्यवाही होगी यह निर्धारित करना आवर्जन जो अधिकारी है उसके विवेक पर निर्भर करता है। साथ ही साक्ष्य कानून प्रवर्तन जो अधिकारी हैं वो भी देखेंगे कि इनके खिलाफ कौन सी परिस्थितियां बनती हैं, कौन कौन से इनके पास साक्ष्य है या किन साक्ष्यों के आधार पर या कानून के आधार पर इन पर सजा लगाया जा सकता है या भारत में रहने दिया जा सकता है इत्यादि बातें। तो ये सभी आव्रजन जो अधिकारी हैं उनके विवेक पर भी निर्भर करता है। परिस्थितियों के अनुसार भी उस पर निर्णय लिया जा सकता है। अब यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि प्यार के लिए आई हैं, क्या उस आधार पर इन्हें छूट दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है, ये भविष्य का प्रश्न है। सरकार के ऊपर ये निर्भर करता है कि सरकार क्या करेगी। फिलहाल भारत में नागरिकता पाने के क्या नियम हैं। तो नागरिकता अधिनियम जिस पर कानून बनाने का अधिकार या उसके तहत नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार को है। तो देख लें, जन्म से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि सभी लोग जो भारत के निवासी हैं और जो बच्चे जन्म लेते हैं या जो बच्चे उनके हैं उनको नागरिकता मिलेगी, अर्थात जन्म से नागरिकता। वंशानुक्रम या रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता मिलती है, लेकिन शर्त यह है कि व्यक्ति का जन्म अगर भारत के बाहर हुआ हो, जन्म के समय उसमें से माँ बाप में से किसी एक के पास भारत की नागरिकता हो तो नागरिकता हासिल करने का प्रावधान इसमें किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान ये रखना है, रजिस्ट्रेशन के जरिए नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए नागरिकता हेतु आवेदन करना होगा, लेकिन आवेदन करने से पहले यह ध्यान रखना है कि 7 वर्ष तक वह व्यक्ति भारत में रहा हो तब जाकर के, और उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या कोई मामला दर्ज ना हो, तो वो व्यक्ति अनिवार्य रूप से भारत में चाहे तो आवेदन कर सकता है नागरिकता के लिए। ठीक है, सीमा हैदर जो है इस शर्त को पूरा नहीं करती, तो अब ये देखना होगा कि आगे इनके साथ क्या हो सकता है। आगे बात करें, शादी से जुड़े प्रावधान की बात की जाए तो शादी के आधार पर क्या उनको नागरिकता मिल सकती है। यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई विदेशी है, किसी विदेशी की शादी किसी भारतीय नागरिक से हो जाती है या हुई है, जैसा कि इस केस में देखा जा रहा है कि उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर लिया है सीमा के साथ, अर्थात जो सचिन मीना है। अब ये कहा जा रहा है कि इसके लिए भी ठीक बात है, कर लिया है और मिल जाएगी नागरिकता, लेकिन यहाँ पर आवेदन करने से पहले इनको 7 साल तक भारत में निवास करना ज़रूरी है और इस आधार पर नागरिकता इनको मिल सकती है। जो सीमा हैदर है इस शर्त को भी पूरा नहीं करती। साथ ही साथ कुछ और बातें, जो रिलीजियस माइनॉरिटी की बात करें तो CAA जो 2019 है उसके आधार पर कहा गया था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019, पाकिस्तान, बांग्लादेश और यहाँ अफ़गानिस्तान से जो धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक हैं उन अल्पसंख्यकों को 2014 से पहले अगर वो प्रवेश किए हैं भारत में तो उस आधार पर उन्हें नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन सीमा हैदर के मामले में यह भी लागू नहीं होता, क्योंकि सीमा हैदर मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, वहाँ पर यह अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान रिलीजियस माइनॉरिटी होना ज़रूरी है। धर्म के आधार पर अगर इनकी प्रताड़ना हुई है और 31 दिसंबर 2014 तक ये भारत में प्रवेश कर ली होती, तब इन पर इसके तहत नागरिकता प्राप्त करने के जो प्रावधान हैं वो थोड़े लचीले जो बनाए गए थे, उस आधार पर इनको नागरिकता मिल सकती थी। तो यह भी यहाँ पर लागू नहीं होता। साथ ही साथ अब देख लें यहाँ पर विदेशियों को कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं।
क्योंकि यहाँ पर मामला केवल नागरिकता का नहीं है, यहाँ पर मौलिक अधिकारों को भी देखना होगा कि क्या उनके जान माल को क्षति हो सकती है और क्या भारत सरकार उन्हें वापस डिपोर्ट कर सकती है। तो यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 को छोड़ करके अन्य सभी जो मौलिक अधिकार हैं वह सभी मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। अब उसमें कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं यहाँ पर देख लें। नागरिकों और मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त अधिकार है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि वह शत्रु देश का नागरिक अगर होगा तो उसको ये सभी जो अधिकार हैं वो नहीं मिलेंगे। तो अभी जो लगातार न्यूज़पेपर में खबरें प्रकाशित हुई हैं उन खबरों के अनुसार 3 देशों को बताया गया है। कुछ न्यूज़पेपर ये बताते हैं कि भारत के 3 शत्रु देश हैं, इसमें पाकिस्तान है, चीन है और तुर्की को बताया गया है। लेकिन जो और ख़बरों में हमने देखा, हमारी टीम ने देखा, उसके आधार पर भारत के अभी शत्रु देश केवल 2 हैं, एक है पाकिस्तान और दूसरा है चीन। तो यहाँ पर देख लें इनको कौन कौन से जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कानून के समक्ष समता का अधिकार प्राप्त है, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार प्राप्त है, साथ ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण, साथ ही साथ बलात्, श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध का अधिकार इन्हें प्राप्त है, कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध, धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट यह भी प्राप्त है, कुछ विशिष्ट संस्थानों में धार्मिक आदेशों को जारी करने इत्यादि की स्वतंत्रता विदेशियों को भी मिली हुई है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि ये जो अधिकार हैं यह शत्रु देश के नागरिकों को छोड़ कर दिया गया है। तो ये शत्रु देश में आती हैं, तो इनके सामने यह एक बड़ी चुनौती है कि ये सब अधिकार उनको नहीं मिलेंगे। इसी के साथ साथ अब यहाँ पर बात होती है कि सीमा हैदर के पास क्या कोई विकल्प है, वो नागरिकता ले सकती हैं। अगर ले सकती हैं तो कौन कौन सी बातें सामने आएंगी, कौन कौन सी चुनौतियाँ। नागरिकता देना या नहीं देना ये केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, नागरिकता के लिए अप्लाई करना यह भी उनका अधिकार है, वो कर सकती हैं, लेकिन इसका निर्णय कौन करेगा, अर्थात देना है या नहीं देना है केंद्र सरकार करेगी। पुलिस की जांच के बाद जो उन पर आरोप लग रहे हैं कि उनके जो रिश्तेदार हैं वो वहाँ की सेना में है, पाकिस्तान की सेना में है, और यह वहाँ की जो ISI है या वहाँ के जो खुफिया या वहाँ के जो भी आतंकवादी समूह हैं उनकी ये चाल हो सकती है। तो अब इन सभी चीज़ों को देखने और समझने के बाद, अर्थात भविष्य में जब जांच में पता चलेगा उसके आधार पर ही निर्णय लिया जा सकता है। बहरहाल जो केंद्र सरकार की बात की जा रही है ये निर्णय ले सकती है, लेकिन सरकार निर्णय तभी लेगी जब पुलिस जांच पूरी हो जाएगी और पुलिस जांच के बाद इनसे संबंधित जब रिपोर्ट सबमिट किए जाएंगे, जो अधिकारी रिपोर्ट देंगे, सरकार डिसीजन लेगी। निर्णय यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रख कर के लिया जाएगा और मानवाधिकारों के आधार पर भी लिया जाएगा कि क्या इनके खिलाफ ऐसा कुछ किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। जो भी प्रावधान है उन प्रावधानों के तहत लिया जाएगा। तो आज के सेशन में एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना है, अवैध प्रवासी अगर शरण मांगने के लिए नागरिकता हेतु ये आवेदन करती हैं, आवेदन खारिज हो सकता है, और अगर आवेदन ये खारिज हो जाए अर्थात इनको नागरिकता देने की, तो इन्हें पाकिस्तान वापस डिपोर्ट किया जा सकता है। साथ ही सज़ा की बात किया जाए तो अवैध रूप से ये देश में दाखिल हुई हैं, फर्जी आधार कार्ड इन्होंने बनवाया है, तो इस आधार पर इन्हें सज़ा दी जा सकती है। सीमा हैदर की बात हो रही है, तो इससे संबंधित लगभग सभी बातों को हम लोगों ने देखा, समझा। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही, अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।